So hello dear students, welcome to another online classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Hafiz, I'm your physics tutor. So dear students, in the last session we have learned about the phenomena of refraction. We have learned about the laws of refraction of light. Okay. The second law is very important as far as the numerical is concerned. That is what the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction will always be constant for a given pair of media when the frequency of light doesn't changes. Okay, अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हैं और जो पेयर ऑफ मीडिया जो हमने दो मीडिया लिया है मीडियम लिया है जिसके जरिए से हम रिफ्रैक्शन करा रहे हैं अगर वो भी चेंज नहीं होता है तो हमेशा आप कितने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर लो रिफ्लेक्शन एंगल भी चेंज होता रहेगा बट साइन आई और साइन का रेशियो हमें चेंज नहीं होगा ये हमने लास्ट सेशन में लर्न करा ओके so we are learn about the refraction of light now we are going to learn today very important topic of this chapter and it is the concluding topic of the chapter it is what about lens आज हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स ओके लेंस कैसा होता है तो लेंस का जो वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ओके अब हम रिफ्लेक्शन समझ चुके हैं तो अब हम तैयार हैं लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है लेंस किस काम में आता है उसको अंडरस्टूड करने के लिए हम तैयार हैं ओके सो टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग द लेंस ओके सो आपने अपनी लाइफ में अक्सर लेंस देखे होंगे और आप उनको यूज में लेते नहीं जैसे कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज में लेते हैं आप ओके यस और नो देन यू यूज स्पेक्टिकल्स जो आप जब आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम है ओके आपको मायोपिया है हाइपरमेट्रोपी दीज आर द डिफेक्ट ऑफ विजन ओके अगर आपको विजन डिफेक्ट ऑफ विजन है तो आप स्पेक्टिकल्स यूज में लेते हो ओके रीड करने के लिए ओके मैग्नीफाइंग ग्लास यूज में लेते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले और जब हमें ध्यान से देखना होता है ओके सो या so these are the optical instrument which we use in our daily life and these are all the lenses okay binoculars आपने देखे हैं माइक्रोस्कोप आपने देखा है बायोलॉजी लैब के अंदर ओके टेलीस्कोप शायद आपने नहीं देखा बट टेलीस्कोप इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेंसेज ओके दीज आर ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इनके अंदर सबके अंदर लेंस मौजूद होता है ओके सो हम इन लेंस की आज स्टडी करने वाले हैं ओके कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कैसे इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ओके स्टूडेंट्स रेडी फॉर द सेम या सो लेंस होता क्या है तो लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस इसके दो सरफेस होते हैं अगर वो यहाँ पर आपको लेंस नजर आ रहा है ग्लास का बना हुआ तो आप देखो ये वाला सरफेस 1 सेकेंड ये जो राइट साइड में ये क्या हुआ सरफेस हुआ एक सरफेस तो ये हुआ एंड जो लेफ्ट में जो सेकंड सरफेस दो सरफेस से बाउंड होके एक लेंस तैयार होता है ओके दिस इज व्हाट अबाउट द लेंस ओके द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस ओके देखो यहाँ भी एक प्रकार का लेंस है यहाँ पर ये वाला जो सरफेस का कर्व्ड है ये वाला सरफेस का क्या है प्लेन ओके ठीक है ये भी एक लेंस हुआ ओके देन यू कैन सी यहाँ पर दोनों सरफेस क्या है इसके ये वाला भी कर्व्ड है ये वाला भी कर्व्ड है ना दीज आर ऑल द लेंसेज ओके स्टूडेंट्स so these are the physical this is the physical structure of lenses okay then students lens दो प्रकार के होते हैं one is the converging other is the diverging what is the converging lens जो इस तरीके से होता है ना तो इस लेंस में क्या होता है जब लाइट रेस आती है तो क्या होता है आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्शन देखो यहाँ पर एज फार एज 10th बोर्ड इज कंसर्न यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन होते हैं लेंस के अंदर एक तो इस वाले पॉइंट पर होता है इस जगह पर रिफ्रैक्शन होता है और एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है ओके तो दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेस बाहर अल्टीमेटली निकलती है ना तो इसको डिटेल स्टडी आप 12th क्लास में करेंगे लेकिन अभी एज फार एज द 10th क्लास कंसर्न आपको ये मान लेना और ये रिलेटिव भी है जब पैरेलल बीम इंसिडेंट होगी लेंस पे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा सारी पैरेलल बीम क्या हो जाएंगी कन्वर्ज होकर एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी ओके तो ये लेंस क्या कर रहा है इसको कन्वर्ज कर रहा है इट प्रोड्यूस द कन्वर्जिंग बीम तो इट इज कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस ओके और जहां पर मीट कर रही है उसे बोलेंगे फोकस और फोकस पे सारी कन्वर्जिंग बीम का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उसे बोलेंगे रियल फोकस ओके नाउ दूसरा लेंस देखो अगर इस लेंस पर हम पैरेलल बीम इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा ये बिखर जाएंगी जो रेस है ना ये जा रही है इस तरफ जा रही है एक रेस तरफ जा रही है तो ये क्या हो जाएंगी ये डाइवर्ज हो जाएंगी ओके और जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा बट ये फोकस क्या है वर्चुअल फोकस okay these are the two types of lenses students I hope it is clear to everyone among you students okay this is the converging and diverging lens
कन्वेक्स होता है दो वर्ड से मिलकर बना है, कन एंड वैक्स, कन मींस कर्व एंड वैक्स मींस आउटवर्ड्स, तो दोनों सरफेस क्या है आउटवर्ड्स, ओके। और कनकेव क्या होता है, देखो इसके दोनों सरफेस क्या है इनवर्ड्स है, ओके, तो कर्व है बट दोनों क्या है इनवर्ड्स, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कनकेव, ओके। I hope it is clear to everyone. Now let us distinguish between convex and convex lens. दोनों में क्या फर्क है वो भी समझ लेते हैं, ओके। Lens which has two spherical surfaces curved outward, दोनों सरफेस क्या है इसके आउटवर्ड कर्व्ड है ना, और इसमें क्या होता है दोनों सरफेस क्या है इसके इनवर्ड कर्व्ड, ठीक है, वो कनकेव लेंस। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों सरफेस क्या है इसके इनवर्ड कर्व्ड, ओके। वहीं और दूसरे लेंस में क्या है आउटवर्ड कर्व्स। अच्छा, ये लेंस कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज ये रेस को कन्वर्ज करता है, और दूसरी तरफ क्या है वो रेस को डाइवर्ज करता है, देखो रेस को बिखेर रहा है ना। देन द थर्ड डिफरेंस इज व्हाट, इट हैज रियल फोकस, बिकॉज कन्वर्जिंग बीम जो आती है वो रियल पॉइंट पर बीट करती है, वो उसका रियल फोकस है, लेकिन डाइवर्जिंग में क्या है वो ऐसा लगेगा, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, एंड दैट इज द रियल, दैट इज वर्चुअल फोकस, उसे क्या बोलेंगे हम वर्चुअल फोकस बोलेंगे, F1 क्या वर्चुअल फोकस। अच्छा, अगर इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो आप देख सकते हो बीच से क्या है ये थिक है, और एज से क्या है ये थिन है, बीच से तो थिक है और एज से थिन है। वहीं दूसरी ओर कन्वेक्स की बात करें तो 1 सेकेंड, ये स्टूडेंट्स, तो बीच से क्या होता है थिक होता है, एज से क्या होता है ये थिन होता है। और when we talk about the diverging lens, देखो it is thin at the, it is thin at the middle and thick at the edges, okay, this is about the physical structure of the concave and convex lens, okay students. Now let us learn about the common terms, okay, do understand about the refraction happens in the lens, हमें कुछ terms define करनी पड़ेगी ताकि उन terms के जरिए से हम refraction को अच्छे से समझ सके, okay। So you can see the first term is what, देखो ये जो convex lens है दो sphere के पार्ट से मिलके बना है, दिख रहा है आपको, एक सरफेस तो देख सकते हो इस वाले स्फीयर से मिलके बना है, और दूसरा जो इसका बर्निंग आउटवर्ड सरफेस है वो वन सरफेस से मिलके बना, दो स्फीयर से मिलके बना हम कह सकते हैं, ओके। यस फ्रेंड्स, तो दो स्फीयर से मिलके बना है, एक तो S1 स्फीयर एक S2 स्फीयर, ओके। अब जब दो स्फीयर से बना है तो हर स्फीयर का सेंटर होता है, तो जो S1 का सेंटर C1 हो जाएगा और S2 स्फीयर का सेंटर C2 हो जाएगा, ओके। दूसरी ओर डाइवर्जिंग लेंस के अंदर, कनकेव लेंस के अंदर जो उसके आउटवर्ड सरफेस है उसके स्फीयर दिख रहे हैं आपको S1 S2, उनका सेंटर C1 C2, ओके। So now first term is what, the center of curvature. What is center of curvature? The center of the sphere whose parts form surfaces of the lens. Okay. वो स्फीयर जिनके टुकड़ों से स्फीयर लेंस का सरफेस बना है, ओके, स्फीयर के सरफेस से ही क्या है लेंस तैयार हुआ है, तो वो स्फीयर्स के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। C1 C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। नाउ जब स्फीयर है तो सेंटर भी होगा, और स्फीयर है तो रेडियस भी होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, the radius of the sphere, so R1 R2 are the radius of curvature, okay। So it's basically not center, it is the radius of curvature, okay। The radius of the sphere whose parts form the surface of the lens are called as the radii of curvature of lenses, R1 R2 are the radius of curvature, okay। देखो यहाँ भी देखो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेज हैं, ओके। अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंस आपको नहीं पढ़ना है, देखो इनकी जो मेनिस्कस ये भी कंसेप्ट आपके हायर स्टडीज में, इसको बाद में स्टडी करेंगे, ओके। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स ए इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर से पास होकर जा रही नजर आ रही है आपको, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। देन ऑप्टिकल सेंटर केस व्हाट, कोई भी लेंस से तो एक ऐसा पॉइंट जो लाई करता है प्रिंसिपल एक्सिस पर और लेंस के बिल्कुल सेंटर पर होता है, देखो बीच में लाई कर रहा है वो पॉइंट, ओके। सो इट इज द व्हाट ऑप्टिकल सेंटर,
ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। देन मूविंग हेड, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी होती है जब भी लाइट रे फॉल होती है ऑप्टिकल सेंटर पर तो वो अपने पाथ को उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो नेट रिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, तो वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में ट्रैवल कर ले। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास होगी इट विल follow the same path, it will penetrate to the lens and it will not deviate. Okay, डेविएशन होता है, दो रिफ्लेक्शन से डेविएशन होता है पर अल्टीमेट नेट रिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी लेंस में तो वो उसका पार्ट अनडिवेटेड रहेगा। ओके, अच्छा जब लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो वो फोकस पे मीट करती हैं, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, so yeah, now optical center is a point inside the lens on the visible axis through which light ray passes without changing their path, as I just taught you right now. Okay, then students moving ahead, uh, let us learn a very important term in the lens, that is the principal focus. Okay, so what is principal focus of convex lens? Okay, you can see when the parallel beam incident on the lens is after getting converged they meet at a common point. Okay, this is common point and this common point is called as the principal focus, f1. Okay, so ये कहलाता है principal focus। अगर दूसरी तरफ से भी लेंगे हम लाइट्स कन्वर्ज होंगी तो वो अगेन एक पॉइंट पे मीट करेंगी, दोनों तरफ से लाइट रेज आ सकती है ना, क्योंकि यहाँ तो कोटिंग हो ही नहीं रही, इधर से लाइट रे पास कर सकते हैं इधर से लाइट रे पास कर सकते हैं हम। ओके, सो एट बोथ द साइड देयर आर टू फोकस। ओके, f1 f2 हमने उनको नाम दिए। कनकेव लेंस की बात करें जैसे कन्वेक्स कनकेव लेंस, तो यहाँ भी देखो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड इट गॉट डाइवर्जेस। ओके, डाइवर्ज होने के बाद दे अपीयर टू मीट, yes, from a common point again called as the principal focus. Okay, so f1 is the principal focus। f2 से मिली क्या होगा, लाइट रे अगर राइट साइड से ट्रैवल होगी तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक और फोकस, यानी कि लेंसेज के दो फोकस होते हैं। लेंसेज दो स्फीयर के सरफेस पार्ट से मिलकर बना होता है, लेंस के दो सेंटर कर्वेचर होते हैं, लेंसेज के दो रेडियस कर्वेचर होते हैं, लेंसेज के दो फोकस होते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, बट ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है बिकॉज़ वो लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है, बट कन्वेक्स कनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है बिकॉज़ दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। देखो यहाँ पर जब डाइवर्जेंस हो रहा है ना लाइट रेज का तो वो पीछे एक्सटेंड करने, फोकस हमें कैसे मिल रहा है, हम मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन करके पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उस सेंस में इसका फोकस क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? देखो फोकस तो एक पॉइंट है, विजिबल फोकस इज द पॉइंट, बट इट इज फोकल लेंथ, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस कॉल्ड द फोकल लेंथ। देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। यहाँ भी देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ। ओके, so students you can see ray diagram. Now how to do the ray diagram, how to form the image in lenses? You can see, if you see a microscope, a small microscope in your home, you can see जब आप देखते हैं तो आपको उल्टी इमेज नजर आती है। ओके, तो उल्टी इमेज नजर क्यों आ रही है? ओके, why the image is appearing to be inverted when we look into the lenses in certain cases? Okay, so this is the mystery which we resolve right now. Okay, so इसको स्टडी करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। So do the ray diagrams. Okay, you can see the things over here. Okay, when you see you can see inverted image of the mountains. Okay, you can see over here like this. So let's show a diminished and inverted image. लेंस क्या करता है, उल्टी इमेज शो करता है, कैसे शो करता है, we'll learn about it. Okay, but at what distance it is formed? ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पे रखें ताकि उसकी इन्वर्टेड इमेज नजर आए, ये एक सवाल हुआ। इस सबको हम रिजॉल्व करने वाले हैं बाय अंडरस्टैंडिंग रे डायग्राम्स। ओके, तो बेसिक डायग्राम्स समझना पड़ेगा आपको। ऑप्टिकल सेंटर बना है, अब आपको बनाना कैसे, यू जस्ट ड्रॉ ए horizontal line. Okay, optical center मार्क कर दोगे इस पर, you just draw a vertical line. Now use the protector to draw the curved surface. देखो इस तरीके से हम कर्व सरफेस का बना सकते हैं। ओके, दूसरे प्रोटेक्टर रखा, इस तरीके से हमने यहाँ भी बना दिया। ओके, दिस इज हाउ वी ड्रॉ द lenses using the protector ruler. Okay, so now this is the principal focus. Now you this is called as the center curvature. Now इस center curvature को मैंने डिनोट करा 2f1 से, c1 से डिनोट कर सकता था लेकिन बेसिकली रेडियस कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या है रिलेशन है, व्हाट, सेम लेंथ का। तो अगर सपोज आपने ऑप्टिकल सेंटर से f1 2 सेंटीमीटर ली है तो फोकस f1 से 2f1 जो कि बेसिकली सेंटर कर्वेचर ही है ये, वो भी डिस्टेंस कितनी होगी 2 लेनी पड़ेगी आपको, बिकॉज दे आर एट इक्वल डिस्टेंसेस। ओके, सो
On the right hand side you can see the same thing, optical center से f2 will be 2 cm again. जितनी आप डिस्टेंस लेते हैं 3 तो सब 3 रहेगी. अगर आपने 4 ली है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी तो आप f2 f2 भी किससे शो करोगे, 4 से शो करोगे. ओके, सो 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए. यहाँ आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये 2f1 इज बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1 एंड 2f2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2. ओके, so now let us learn about the rules of making ray diagram. Okay, because अगर image formation अगर आपको स्टडी करनी है तो you must know about the rules of making the ray diagram. Okay, so these are the rules. So rule number 1, okay, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. ये हमने लर्न कर ही लिया है. लाइट रे पैरेलल आएगी तो क्या होगा, वो फोकस से पास होके जाएगी. Okay, incident ray when parallel to principal axis, the refracted ray will passes through the focus, and you can see over here. Okay, then rule number 2 is what, जब लाइट रे फोकस से पास होके जाएगी इन कन्वेक्स लेंस, यू कैन सी ओवर हियर दैट इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, व्हेन इंसिडेंट रे passes through the focus then it will be parallel to the refracted ray will be parallel to the principal axis. Okay, rule number 3 is what, when light ray passes through optical center then it got undeviated, it will follow the same path. You can see like this. Okay, incident ray and refracted ray, they are coincident though they are collinear. Okay students, I hope it is clear. These are rules. Now let us learn the rules of making. तो ये जब पैरेलल होगी तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी जाएगी. रूल 2 क्या है कि जब फोकस से पास होगी जाएगी तो इट बिकम पैरेलल. एंड रूल 3 इज व्हाट, व्हेन इट पासेस ऑप्टिकल सेंटर इट विल pass undeviated like this. These are the 3 rules. Okay, now let us learn about the image formation in convex lens. ओके, रूल्स समझ में आ गए. अब इन रूल्स के जरिए से इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे. ओके, सो हमने एक रे डायग्राम बनाया. ओके, सो f1 f2 टू f1 टू f2 की डिस्टेंस इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ली हमने. नाउ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, वी जस्ट पुट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू f1. ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, टू f1 के बियॉन्ड रखा. तो इमेज कैसे बनेगी, तो मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए जो टॉप है उसकी इमेज बनाएंगे, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे. ओके, और आपको बताया ऑब्जेक्ट से मिरर लेंस की तरफ बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, बट हमें ओनली वी नीड 2 इंसिडेंट लाइट रेज टू फॉर्म द इमेज. ओके, रियल इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो उस इल्यूजन को समझना है, अंडरस्टूड करना है, उसके फॉर्मेशन को हमें समझना है, तो हमें 2 इंसिडेंट रे और 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस की जरूरत है. तो हम ए पॉइंट से एक लाइट रेस लेंगे पैरेलल टू एक्सिस, तो जो पैरेलल कहां से पास हो जाएगी, वो फोकस से पास होके जाएगी. ओके, एंड दूसरी लाइट रे पास करो ऑप्टिकल सेंटर से. ओके, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी तो वो दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है कहां मीट कर रही है, येलो पॉइंट पे मीट कर रही है. तो देखो ए ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन चुकी है डैश पर, और बी डैश की इमेज बी डैश पे बन जाएगी ऑन द सेम एक्सिस. ओके, दिस इज हाउ द फॉर्मेशन हैपेंस. नाउ जो इमेज फॉर्मेशन का नेचर क्या है, तो उसकी पोजीशन क्या बनी था बिटवीन f2 एंड 2f2. ओके, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी इसकी इमेज. ओके, दिस इज द पोजीशन. नेचर क्या हुआ इसका, रियल, बिकॉज लाइट रेज का रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ. ओके, ऐसी इमेज जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनती हो उसे रियल इमेज बोलते हैं. ओके, नाउ रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है. देखो ऑब्जेक्ट तो क्या है, एक्सिस के ऊपर है, बट इमेज क्या है, एक्सिस के नीचे है. तो दिस इज द व्हाट इन्वर्टेड इमेज. ओके, नाउ साइज भी क्या है इसकी, छोटी बनी, इट इज डिमिनिश्ड. ओके, स्मॉलर मींस व्हाट, डिमिनिश्ड. Okay, now let us put the object at exactly 2f1. देखो इसको क्या रखा, exactly सेंटर कर्वेचर पे रखा. जब सेंटर कर्वेचर पे रखेंगे तो again we just take 2 incident rays passing from the object and incident on the lens. Okay, like this. Now when the light ray become parallel, it will pass through focus like this, and when it passes optical center, it will just pass undeviated. Okay, we can see the image is formed exactly at what, 2f2. ऑब्जेक्ट भी 2f1 पर है सेंटर कर्वेचर पर, इमेज भी क्या बनी, 2f2 पर सेंटर कर्वेचर पर बनी है. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. ओके, सो नाउ द पोजीशन ऑफ इमेज व्हाट, एग्जैक्टली एट 2f2 पर बनी. ओके, इमेजर क्या बना, रियल तो बनी बिकॉज़ एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, एंड इन्वर्टेड भी बनी. नाउ साइज क्या है, एग्जैक्टली सेम. ऑब्जेक्ट की साइज, हाइट और इसकी साइड क्या एग्जैक्टली सेम है. ओके, नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, यानी कि सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा. यस, लाइक दिस यू कैन सी. ओके, दिस ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन व्हाट, फोकस एंड सेंटर कर्वेचर.
So now again we take the light rays like this, passes through focus F2, parallel to focus से pass हो जाएगी. Now let us pass the second light ray, incident ray from the optical center, then it will go undeviated. So they meet at a point over there where the image of the object of the point object A is formed at A dash and the B is formed at the B dash. This is the A dash B is the image form. What is the nature? Position क्या बनी? Beyond 2F2. 2F center के nature के beyond बनी. देख सकते हो वहाँ बनी, इस तरफ बनी. And नेचर की बात करें, रियल तो बनी है इसी और इन्वर्टेड भी बनी है, पर साइज क्या है इसकी? लार्जर है, मैग्नीफाइड है. ओके, दिस इज द. नाउ लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट द फोकस at the f1. When light rays got parallel to incident, or when light ray becomes parallel to the pencil axis, it will passes through focus like this. Then second ray will pass through optical center, it will pass undeviated. Now you can see these two light rays, these two refracted light rays never meet, they are parallel to one another. So when light rays are parallel to one another, you can see image is formed at infinity. Image क्या बनेगी? Infinity बनेगी. नेचर क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि वो आगे जाके मीट करेगी ना स्टूडेंट्स, बहुत आगे जाके मीट करेंगी वो. तो इमेज इज फॉर्म एट व्हाट? एट इंफिनिटी. ओके, दिस इज हाउ द इमेज फॉर्मेशन हैपेंस. Now let us place the object between optical center and focus like this. Again I will just take the parallel beam, passes parallel to axis and it will passes through f2. Then second light ray I will pass through optical center. Now you can see ये लाइट रे आपस में मीट नहीं कर रही हैं. ओके, तो मीट अगर नहीं कर रही हैं तो हमें इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ व्हेन दे एक्सटेंड करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ हो जाएगी. ओके, so you can see this is the image of the point part of the object AB A at A dash and B dash. Okay, so you can see the image is what? On the same side. जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनी. ओके, नेचर क्या होगा? बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ ना, यहाँ पर से मीट नहीं करी है, तो हमने इसको अपेरेंट इंटरसेक्शन कराए हैं. ओके, सो दिस इज वर्चुअल इमेज. नाउ ऑब्जेक्ट भी एक्सिस के ऊपर, इमेज भी एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या होगा? इमेज इरेक्ट बनेगी. साइज क्या होगी इसकी? लार्जर होगी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द स्पेशल केस इन विच वी यूज द सिंपल माइक्रोस्कोप. कि जिस माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग लेंस से आप ऑब्जेक्ट को, इमेज को देखते हो ना बड़ा करके, वो यही केस है लेंस का. ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग व्हाट? स्मॉल फोकल लेंथ. ओके, सो अगर यही सिंगल लेंस ही काम में आता है और इसी केस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं. यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी. और वर्चुअल इमेज अगर हमारी आंखें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम यहाँ देखकर, यहाँ से अगर अपनी आईज से ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो उसकी इमेज हमें बहुत लार्जर अपीयर होगी. ओके, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, यही वो केस है जिसमें हम इमेज को बहुत लार्जर देख सकते हैं. ओके, इमेज ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है बट इसकी इमेज वो लार्ज बनेगी जब हमारी आईज यहाँ पर होगी. ओके, एंड बिटवीन अवर आईज एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आईज है, तो ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में हम एक डिवाइस रख देंगे, वो क्या कहलाएगा? लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप. तो ये माइक्रोस्कोप हमारा सहारा बनेगा ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा देखने के लिए. Okay, I hope it is clear to you students. Okay, so now you can see simple microscope जो जहाँ वॉच रिपेयर करते हैं वहाँ पर जो उसके स्क्रू और बोल्ट्स होते हैं उनको असेंबल करना, उनको कनेक्ट करने के लिए we use the, like you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईज में पेन रखा है तो माइक्रोस्कोप. ओके, तो इस तरीके से काम में आता है. ओके, देन जब बहुत स्मॉल राइटिंग्स रहती है उनको देखने के काम में आता है. ओके, these are the working these are the uses of simple microscope. लास्ट केस वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर यानी कि इन्फिनिटी पर है, तो मैंने बहुत दूर बनाया है, शो करा है कि बहुत दूर है. when object is far away from the lens or mirror, the light ray appears to be what? Parallel. वो क्या होगी? पैरेलल बीम वहां से आएंगी. ओके, पैरेलल बीम आएंगी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से, तो वो
कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत स्मॉल साइज की बनेगी, ओके, रियल इन्वर्टेड बनेगी ये पॉइंट इमेज में। Okay, students. So now let us solve some question. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Okay. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम? रियल इमेज बनानी है ना, तो रियल इमेज बननी है और कन्वेक्स लेंस के अंदर, तो at twice the focal length. Okay. तो आंसर इज व्हाट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें। ओके, यानी कि एक तो रियल हो इमेज और सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज क्यों नहीं चाहिए, तो सेम साइज में तभी तो हो पाएगा जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट सेंटर कर्वेचर, तो आंसर क्या होगा, सेंटर कर्वेचर। बट यहाँ पर ट्वाइस द फोकल लेंथ से आपको कंफ्यूज कराया जा रहा है। बेसिकली ट्वाइस द फोकल लेंथ बेसिकली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। One half of a convex lens is covered with a black paper. Okay, एक convex lens का आधा पार्ट क्या है, black paper से कवर कर दी है। Will this lens produce a complete image of the object? क्या कवर करने के बाद भी क्या इमेज बन पाएगी? ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। ओके, सो क्या बन पाएगी, तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। The lens will produce a complete image of the object. Intensity of image is reduced because rays from the top portion of the lenses only are reflected and form the image. Because वो लाइट तो बहुत सारी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है। ओके, तो जो इमेज, जो लाइट रेस टॉप से आ रही है वहां पर ब्लैक से इसको हमने कवर कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो जो इंसिडेंट रेज टॉप से आ रही हैं उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा और इमेज तो बनेगी बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिकॉज इमेज फॉर्मेशन जो हमने सीखा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, हम दो लाइट रेज लेते हैं, दो इंसिडेंट रेज लेते हैं, दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज से हम इमेज फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। बट रियलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट रेज आ रही हैं और लेंस पर इंसिडेंट हो रही हैं, और उन सब लाइट रेज के रिफ्रैक्शन के जरिए से इमेज फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। अगर हम लोअर पार्ट को कवर कर देंगे तो जो भी लाइट रेज आ रही इंसिडेंट हो रही हैं और टॉप से आ रही हैं, वो लोअर पार्ट पर आके वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो उन लाइट रेज के से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन ऊपर जो लाइट रेज है, जैसे ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज है, इनसे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो पाएगा और इमेज बन जाएगी, बट इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, you can see the image formation over here. Figure below shows a point source of light as a convex lens L and a plane mirror M. Okay, बड़ा अच्छा सवाल है। The three are placed such that rays of light from S returns to it after reflection from mirror. Okay, what is the distance OS called? OS distance क्या कहलाएगी? Okay, so uh, the first question is distance OS क्या है? Second is to which point left of S or S or right of S will the rays return if M is moved to the left and brought in contact with L. Okay, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो जब लाइट रे फोकस से पास होके जाती हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, कि हमारे पास तीन चीजें, एक तो यू कैन सी ओवर हियर द सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और एक मिरर। ओके, पहला सवाल हमसे ये पूछा है कि लाइट रेज सोर्स से आएंगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे एस से ही पास होके जा रही है। ओके, तो जब एस से पास होके जा रही है तो ये डिस्टेंस कितना है? ओके, सो this distance is the focal basically, because when light ray come for source, okay, and incident on the lens, it become parallel. Okay, और पैरेलल होके जब वो मिरर पे फॉल होंगी तो वो इट इज
फॉल ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर फॉल होंगी, और जब लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल होती है तो क्या होती है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो रिट्रेस करने के बाद अगेन लाइट रेस क्या होगी, लेंस के पैरेलल हो जाएंगी। और लाइट रे जब पैरेलल होती है तो कहां से पास हो जाती है, फोकस से पास होके जाती है। तो दिस पॉइंट वेयर द सोर्स इज प्रेजेंट इज एक्चुअली द principal focus, and the distance between the focus and the optical center is the focal length. So this is how we solve the question. ये लेंस focal length ही है। ओके अच्छा, अगर मेरे को और पास लाओगे तब भी क्या होगा, लाइट रे आएंगी, परपेंडिकुलर फॉल होंगी, अगेन रिट्रेस होगा, और पास लाओगे यानी कि अब कितना ही पास लाओ, लाइट रे ऐसे आएंगी, फोकस से पास होके जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगी व्हेन इट फॉल ऑन द मिरर। सो अगेन अगर आप मिरर को लेफ्ट शिफ्ट करते हो ना तब भी क्या होगा, वो क्या होगा, एस से ही पास होके जाएंगे। ओके, दिस इज द कंसेप्ट स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ a student set up the apparatus for determining the focal length of the convex lens as shown below. She told her friend that approximately focal length of lens was 10 centimeter. Okay, तो उसने बोला कि जो approximate focal length कितनी, 10 centimeter. Okay, so she asked him to place the screen so that image of a distant object is obtained on it by slight adjustment. He placed the screen at what mark? Okay, तो अब देखो रियल इमेज को फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन की जरूरत है। ओके, हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर पे। ओके, सो हम स्क्रीन कहां पर रखें? ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा लेंस है वो 30 पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ कितनी है, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस बनाता हूँ तो फोकल लेंथ, फोकस कहाँ होगी, इट इज एट 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकस यहाँ होगा और फोकस यहाँ होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, these are the two focus। सो अगर हम स्क्रीन को अगर हम यहां रखते हैं, हमारी स्क्रीन है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डिस्टेंट, मतलब बहुत दूर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि लाइट रेस क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है, बहुत दूर है, लाइट रेस पैरेलल आएंगी तो क्या होगा, वो फॉल करेगी, कहां फॉल करेंगी, एट द फोकस। so image is formed at the focus where screen is present। okay, so focus यहां पर होगा। तो अब आपको बताना है कि स्क्रीन उसने कहाँ रखी। तो ये 0 से स्टार्ट करा हमने, 0 से लेकर यहाँ स्क्रीन की डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, where the lens is present and extra 10 cm for focal length, so 30 cm plus f, that is for 40 centimeter पर हम रख देंगे स्क्रीन को। ओके, this is how we get the answer। okay, nice question student। okay, now revise, let us revise all the lens diagram in 3 minutes। okay, जल्दी से रिवाइज करते हैं। 8 इंफिनिटी पर इमेज क्या बनेगी, देख सकते हो, इमेज फोकस पे बनेगी। ओके, और साइज क्या रहेगी उसकी, पॉइंट साइज की बनेगी, और इमेज क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड। दूसरा केस है फोकस पे रखा हमने, तो फोकस पे रखा तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, और वो क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड केस है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ एंड टू एफ वन, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो आप जब बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन के बीच में रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड एफ टू बनेगी। ओके, उसकी साइज बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी, एंड इमेज इज रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस इज व्हाट, बियॉन्ड टू एफ वन। You can see diagram, when image object is placed beyond 2f1, image is formed between f2 and 2f2। इमेज क्या होगी, इसकी स्मॉलर होगी और रियल इन्वर्टेड होगी। लास्ट है 2f1, सेकंड लास्ट है 2f1 पे रखोगे तो क्या होगा, एक्जेक्टली सेम साइज की बनेगी। ओके, रियल इन्वर्टेड बनेगी। ओके, एंड f2 बनेगी। ओके, लास्ट बिटवीन f1 एंड, ये इकलौता केस है जहां इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कॉन्वेक्स लेंस में सारी इमेज रियल है और रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत है, बट ये वो केस है इसमें हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं, बिकॉज इमेज वर्चुअल बनी है। ओके, सो
ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी बनी है और वर्चुअल इरेक्ट बनी है। ओके, so now let us learn some uses of convex lens. Okay, so making microscope, telescope, स्लाइड प्रोजेक्टर, इन सब को बनाने के काम में आता है कन्वेक्स लेंस। ओके, बिकॉज ये लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो इन सब माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर लेंसेज होते हैं, वो लेंस कन्वेक्स लेंस से बने होते हैं। सिंपल कैमरा बनाने के काम में आता है। ओके, एज ए मैग्नीफाइंग लेंस बाय द वॉच मेकर्स, वॉच मेकर्स में जो मैग्नीफाइंग लेंस उनको उनको बना उसको उसके बनाने के लिए भी लेंस काम में आता है। ओके, स्पेक्टिकल्स में काम में आता है, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है ना, ये सब डिफेक्ट ऑफ विजन्स होते हैं, आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, आपके थे ये 10th बोर्ड में इस बार हट चुके हैं। ओके, सो डिफेक्ट ऑफ विजन्स को करेक्ट करने के काम में आते हैं स्पेक्टिकल्स के अंदर। ओके, सो now let us learn about the rules of image formation in concave lens. Okay, so इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा आपका। पहला रूल तो क्या है, लाइट रे जब पैरेलल होंगी तो क्या होंगी, वो डाइवर्ज होंगी, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस f1, okay, like this. Then student, rule number 2 is what, when light rays passes through optical center, it will passes undeviated like this. Then students, rule 3 is what, when light rays falls on focus, देखो ये फोकस की तरफ आ रही है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, देखो अगर पैरेलल है तो फोकस की तरफ जाएगी, और फोकस से अगर पास होके जा रही है, फोकस की तरफ अगर आ रही तो इट बिकम पैरेलल टू द एक्सिस लाइक दिस। ओके, so now let us learn about the image formation in concave lens. So now let us place the object in infinity, बहुत दूर रखते हैं, तो बताओ क्या होगा, लाइट रेज पैरेलल आएंगी और पैरेलल होंगी तो डाइवर्ज होगी, वो फोकस पे मीट करेंगी, तो अल्टीमेटली इमेज क्या बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी और फोकस पे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। नाउ अब सेकंड केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कहीं पर ही रख दीजिए ना, एट f1 रख दीजिए, बियॉन्ड f1 रख दीजिए, तो हमेशा इमेज क्या होगी, लाइक दिस। फर्स्ट राइट केस आ रही, देखो आप, पैरेलल टू द एक्सिस, इट विल व्हाट, diverge from the focus like this. सेकेंड लेटर में ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही थी, इट गॉट अनडिवाइडेड, सो these light rays meet at a point, you can see over here, so image is formed at this point. Okay, so this image is the virtual image. Okay, और कब बनी वो, between at focus ही बनी, between focus and optical center, गलत दे रखा है, you should correct it, between optical center और focus पे बनी। ओके, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, ओके, और स्मॉलर साइज की बनी। ओके, सो यहाँ कनकेव लेंस के यूज क्या है, गैलीलियन टेलीस्कोप, बहुत सारे टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। ओके, न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, गैलीलियन होता है, उन सबको बनाने के लिए कनकेव लेंस काम में आता है। ओके, और यूज इन कॉम्बिनेशन विद कन्वेक्स लेंस टू मेक हायर क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, बेसिकली जब हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बनाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन लेंस लेते हैं, कनकेव लेंस भी लेते हैं, कन्वेक्स लेंस भी लेते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो तैयार होता है लेंस सिस्टम, उसके काम में आता है कनकेव लेंस। ओके, जैसे कि आपके डोर पे जो स्पाई होल होता है, जिसे आप देखते हैं बाहर कौन आया है, उसके अंदर भी क्या होता है, कनकेव लेंस काम में आता है, स्पेक्टिकल्स में काम आता है, अगर आपको मायोपिया, डिफेक्ट ऑफ विजन है, उसको करेक्ट करने के काम में आता है। दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव लेंस, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें यूजेस तो जब मालूम होते हैं ना, जब हम इनका फंक्शन समझ पाते हैं। तो आज हम इंसान कनकेव और कन्वेक्स लेंस की वर्किंग प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन हो चुकी है होती है, तो उनको अंडरस्टूड करके तो हमने इनकी यूज में लेना स्टार्ट करा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू। So now let us solve some questions again, students. Draw the pathway of the light ray after its incident on the lens on the lens mirror in the following figures. So लाइट रे जब फर्स्ट में क्या होगी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये थोड़ा करेक्शन कर देता हूं मैं, दिस लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस लाइक दिस, फोकस
की तरफ जा रही है कन्वेक्स लेंस में। ओके, तो जब फोकस की तरफ जाएगी तो क्या होगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी टू द एक्सिस। ठीक है, सीधा आंसर वही है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में लाइट रे जब फोकस से पास होके जाती है तो इट गॉट पैरेलल टू द एक्सिस। Third is the when light ray passes the optical center, it will passes undivided in it moves in the same path. You can see the answer. Okay, very simple students. Now let's solve one more question. What type of lens must be placed at x y so that image I shift to I? Okay, इसमें हम कौन सा लेंस एक्स वाई पर रखें at एक्स वाई सो दैट इमेज आई शिफ्ट टू आई डैश, आई इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाए, आई डैश में शिफ्ट हो जाए। और अच्छा सवाल है। ओके, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आंसर होगा कनकेव लेंस होगा। देखो उसमें थोड़ा आपको थोड़ा डीप थिंकिंग लगानी पड़ेगी। ओके, देखो अगर यहाँ पर अगर हम इस तरफ अगर हम कन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो ये लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है। ओके, रेस को क्या करता है, ये कन्वर्ज करके, तो अगर ये भी कनकेव लेंस होगा और दूसरा भी जो मेन लेंस भी कन्वेक्स लेंस होगा तो दोनों डबल कन्वर्जेंस हो जाएगा, और डबल कन्वर्जेंस से इमेज क्या हो जाएगी, पास बनेगी। ओके, और पास बन जाएगी। लेकिन अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ, तो ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इट विल डाइवर्ज द लेंस। तो डाइवर्ज होने से क्या होगा, जो इमेज आई पे बन रही थी वो इमेज अब क्या बनेगी, आई डैश पे बनेगी। ओके, सो लेंस इज आंसर इज व्हाट, कॉनकेव लेंस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, let us solve one more question. A concave lens made of material of refractive index n1 is kept in a medium of refractive index n2. A parallel beam of light is incident on then complete the path of the right path of the ray of light emerging from concave lens if n1 is n1 is more than n2. बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, सो देखो N1 जो है वो तो मेटल जिस लेंस जिस मीडियम जिस मेटल का लेंस बना है वो N1 है, और बाहर जो है वो N2 है। ओके, सो लाइट रेज गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। देखो N2 क्या है, कम है, N1 क्या है, ज्यादा है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बताया था मैंने आपको, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कहलाता है रेयर, और जिसका ज्यादा वो कहलाता है डेंसर। ओके, तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम व्हाट, रेयर टू डेंसर। ओके, सो व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट व्हाट डाइवर्ज, वो डाइवर्ज हो जाती है लाइट रेस। ओके, सो डाइवर्जेंस होगा यहाँ पर, सो लाइट रे क्या हो जाएगी, वो अल्टीमेटली डाइवर्ज होगी। यस, अगर सपोज N2 जो है अगर ज्यादा होता है N1 कम होता तो लाइट रेस डेंसर से रेयर में जाती, तो क्या होगा, वो कन्वर्ज होगी। बड़ा हाई लेवल का सवाल है, इसको स्किप करते हैं। हाँ, स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड नेम द डिवाइसेस x and y and their focal length respectively। देखो लाइट रेस यहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही, बहुत दूर से आ रही है, तो आपको पता करना डिवाइस कौन सा है। जब लाइट रेस इन्फिनिट से आती है तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे बनती, तो ये जो लेंस है यकीनन क्या हुआ है, कन्वेक्स लेंस होगा। ओके, बिकॉज इमेज इज फ्रॉम एट द स्क्रीन, सो this is the focus of the lens and the distance between the optical center and the focus is the focal length, so this 20 is the focal length. Okay, so convex lens होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस जो है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये लेंस तो होगा ही नहीं, इट मस्ट बी मिरर, और ये मिरर प्लेन मिरर तो है ही नहीं। ओके, प्लेन मिरर भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ देखो ये सारी लाइट रेस कन्वर्ज जो कि कौन पॉइंट मीट कर रही है, ओके, और यहाँ रियल इमेज बना रही है, तो इट इज व्हाट डेफिनेटली कनकेव मिरर। ओके, इसकी बॉल कितनी होगी, 20 होगी।
तो फर्स्ट इज द कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सेकंड इज द कनकेव मिरर. नाउ स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है. ओके, these are some extra questions. ये सब आपको घर पे सॉल्व करने. I am skipping for now. Okay. Now, students, let us learn about a very important concept. It is the Cartesian sign convention. Okay. So, what is Cartesian sign convention? To understood the exact position of the image. Image lenses में exactly कहाँ बनी, तो उसको अंडरस्टूड करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है. ओके, वो फॉर्मूला कहलाता है लेंस फॉर्मूला. बट उस लेंस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए उसमें साइन कन्वेंशन की स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे. उन्हें बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. So let us learn about this, friends. Okay, you can see there is a xy frame over here, x axis, y axis नजर आ रही है आपको. Okay, you can see over here, you can see the distance measure along the rightwards of the origin is taken as positive, और जो leftward होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. आपको पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है quadratic geometry. Okay, you can see distance over here, and along y axis the distance measure above the x axis is taken as positive, and below the axis is taken as negative. Okay, you can see like this. So now let us put a lens whose optical center coincide with the origin of this Cartesian frame. Okay, origin और optical center coincide हो रहा है. देखो लेंस वहीं रखा हुआ है at O point. Okay, so now let us locate the focus, principal focus of N to F1, जो राइट में होगी लेफ्ट में होगी. ओके, देखो तो ये हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया. इस लेंस को हमने प्लेस कर दिया एक कार्टेशियन फ्रेम के अंदर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट सपोज रखा हुआ है बिटवीन Fn टू F1. ओके, सो ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या रखेंगे, जनरली लेफ्ट साइड में रखेंगे. तो रूल नंबर 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे. ओके, देन इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड टू F1 बनेगी. बताया था मैंने, तो इमेज यहाँ बन गई हमारी. तो पहला रूल ये है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, all distance parallel to the axis are measured from the optical center. हम सारी डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर जहाँ ओरिजिन है वहीं से नापेंगे. यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, और इमेज की डिस्टेंस भी हम कहाँ से नापेंगे, वी जस्ट मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, नाउ जो डिस्टेंस मेजर करी गई टू द राइट ऑफ ओरिजिन, जैसे कि इमेज जो बनी राइटवर्ड्स बनी और ओरिजिन से हम राइट तरफ मूव करा, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ओके, डिस्टेंस मेजर along towards the right of the origin is taken as positive, and distance measure opposite to the direction of what, जो राइट डायरेक्शन हमने लेफ्ट तरफ मेजर करी वो क्या होगी, नेगेटिव. ओके, देख सकते हैं यहाँ पर आप. उसके बाद जो डिस्टेंस परपेंडिकुलरली अपवर्ड मेजर करी है तो वो पॉजिटिव होगी, और जो डिस्टेंस नीचे मेजर करी गई है below the x axis is taken as negative. Okay, this is the rules. देखो कन्वेक्स लेंस में फोकस यहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, तो हम राइटवर्ड्स मेजर करेंगे फोकल लेंथ को. तो फोकल लेंथ क्या होगी, कन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. अगर देखो कन्वेक्स लेंस की बात करें तो फोकस का लेफ्ट तरफ है, तो डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्टवर्ड मेजर करेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इट विल बी नेगेटिव. तो याद रखना है कन्वेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कन्वेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. ओके, now let us learn about the very important formula. This chapter is called as the lens formula. Okay, lens formula is basically the relationship between u, v and f. U is what, object distance from optical center. V is what, image distance from optical center, and f is the focal length. Okay, and these three distance are related by the formula called as the lens formula, which is in front of you. That is what, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, this is the lens figure formula. Now let us learn the magnification. What is magnification? How enlarge or how diminish the image is formed. To measure it, we define the quantity called magnification. ये हमने मिरर में पढ़ा था. Okay, it is symbolized by small m, capital M, and the formula for the magnification is what, size of image, that is h2 upon size of object, that is h1. Okay, so h2 by h1 is the formula for the magnification. But there is one more formula in terms of u and v. That is what, v upon u. मिरर में क्या था फॉर्मूला, if you remember, it is minus v by u, but इसमें क्या है, v by u. These are the formulas, friends.
of the lenses. देखो अगर इमेज की साइज अगर 4 है मान लो और इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज अगर 2 है तो आंसर क्या आएगा 4.2 इज व्हाट 2 जो कि 1 से ज्यादा है। तो जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है तो इमेज क्या बनती है मैग्नीफाइड बनती है। ओके व्हेन m इज मोर देन 1 इमेज इज मैग्नीफाइड। अगर सपोज करें इमेज की साइज अगर h2 है और ऑब्जेक्ट की साइज अगर 4 है तो आंसर आएगा 1/2। 1/2 होता है 0.5 जो कि 1 से कम होता है। तो अगर 1 से कम होता है स्टूडेंट्स तो आप क्या बोलोगे कि मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इमेज क्या बनेगी छोटी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स आई होप इट इज क्लियर यू। अगर ऑब्जेक्ट इमेज की साइज दोनों की सेम है तो मैग्निफिकेशन आंसर 1 आएगा तो इमेज की साइज क्या रहेगी सेम रहेगी। Okay, now let us solve some numerical student, okay, which is the very important part, okay. So let us solve some problem based on the formula, okay, 1 by v minus 1 by u 1 by f, okay. Here comes the question in front of you. When object is object of 7 centimeter of height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position of image. So numerical solve करने का तरीका क्या होगा, पहले given को लिखेंगे, फिर to find जो निकालना है उसको लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा इन्वॉल्व है वो लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। ओके सो फर्स्ट राइट द गिवन थिंग। डायग्राम बना दिया हमने। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 7 सेंटीमीटर, सो h1 इज व्हाट 7 फोकल लेंथ इज 12 एट cm गिवन टू अस, तो हम सबको मार्क कर देंगे यहाँ। सो टू एक्चुअली फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वी यूज द लेंस फॉर्मूला। तो गिवन क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज व्हाट 12 cm गिवन टू अस। बट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी नेगेटिव ली जाएगी, तो क्या होगा इट इज व्हाट -12। ओके फोकल लेंथ 8 है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती तो 8 ही रहेगी। क्या पता करना है हमें v पता करना है, v इज क्वेश्चन मार्क टू अस। ओके फॉर्मूला इज द लेंस फॉर्मूला, सो वी जस्ट फाइंड द फॉर्मूला, वी जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर 1 by v is 1 by v 1 by u is what। ओके अब मैंने f को उधर ट्रांसपोज कर लिया, 1 by u हो जाएगा 1 by 8 प्लस 1 by u is what -12। तो बेस्ट बेसिक मैथ्स लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग द एलसीएम ओवर हियर लाइक दिस एंड यू कैन गेट द आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक मैथ्स आती है, सॉल्व करके v निकाल। ओके let us take one more question. A convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 12 cm from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? देखो wall है यानी कि स्क्रीन है, यानी स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। ओके यू कैन सी द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ओके ऑब्जेक्ट को क्या रखा हमने 12 पे रखा। ओके नहीं कन्वेक्स लेंस को रखा हमने कहाँ पर डिस्टेंस ऑफ 12 cm फ्रॉम द वॉल, यानी कि यहां पर वॉल है, इस जगह पर क्या है वॉल है, और वॉल और लेंसेज की बीच की दूरी कितनी रखी है हमें इट इज 12 cm। अब जहां पर वॉल है वहीं पर ही क्या है स्क्रीन है, और व्हेन देयर इज स्क्रीन इमेज इज फ्रॉम ओवर हियर, सो बेसिकली यहां हमें दे रखा है इमेज डिस्टेंस दे रखी है, यानी हमें v दे रखा है, v इज व्हाट 12 and u plus 12 because it is we just measure the image distance toward the right of the origin, तो ये 12 हो जाएगा। ओके so now students हमें u पता करना है, so we just write the given things over here, image distance दे रखा है हमें +12, focal length दे रखा है हमें 10, हमें क्या पता करना है u पता करना है, so we just apply the formula, you can see the formula over here, put down the values over here like this, सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन करना आपको आ जाएगी, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यू गेट आंसर एज -60। दैट्स योर आंसर। यस और स्टूडेंट्स, सो यू को हमने लेफ्ट तरफ रखा है, ओके एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर सो दैट इमेज रियल इमेज इज फॉर्म ऑन द वॉल। तो यहाँ वॉल को देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वॉल इज ए स्क्रीन एंड स्क्रीन इज वेयर द इमेज इज फॉर्म, सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड वॉल इज बेसिकली द v, इट इज 12 सेंटीमीटर जो हमने लिख लिया है। So now a boy was standing at a distance of 20 cm from a convex lens. If the focal length of the lens is 80 centimeter, find at what distance will be the image of the boy be formed. Again a very simple question. Object कहाँ खड़ा हुआ है 20 cm दूर खड़ा हुआ है convex lens की। Okay, so you can see AB is the object which is placed at a distance of 20 cm from the convex lens. Focal length हमें दे रखी है 80 centimeter. We have to find the image. So yes. We just try the given things, object distance u देखा 20,
-20 हुआ because object is always placed at the left side and distance measured towards the left side of the origin is second is negative as per the Cartesian sign convention. फोकल लेंथ स्टूडेंट्स दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर, हमें क्या पता करना है, v पता करना है, we just put the value over here, get the answer students like this. Okay, ये आपका क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है. ओके, यू कैन सॉल्व बाय योर ओन. An object is placed at a distance of 50 cm from a concave lens of focal length 20. Find the nature of position of image from. Again concave का सवाल करते हैं ना. ऑब्जेक्ट रखा है हमने कितनी दूरी पर, 50 cm पे रखा है, फोकल लेंथ 20 दे रखी है. ओके, तो इमेज क्या बनेगी, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं बनेगी. तो देखो गिवन लिखेंगे u हमें दे रखा है 50, बट u क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन और द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20, फोकल लेंथ विल बी अगेन नेगेटिव बिकॉज केवल इसकी फोकल नेगेटिव हमने आपको समझाई थी. इमेज v पता करना है, we just use the same formula again, put down the values over here, we get the answer. Okay, ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं. एलसीएम लेने के बाद we get the v as what -100/10, it is 14.28. Okay, तो हमने v इमेज निकाल ली. ये अगेन आपका होमवर्क है, आप खुद से करिएगा इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली, you just note it down. Now let us solve type B question. Okay, अब मैग्निफिकेशन के बिहाफ पे क्वेश्चंस करते हैं ना. So you can see the question over here. An object of height 6 cm tall is placed in front of a convex lens at a distance of 18 cm. If the image is formed at a distance of 9 cm on the other side of the lens, find the height of the image. Convex lens आपके सामने है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर टॉल है, शो कर दी यहाँ पर हमने. उसको रखा है हमने कितने पर, 18 cm पे रखा हुआ है. ओके, और इमेज का बन रही है 9 cm पे बन रही है, तो हमने इमेज को ऐसे शो कर लिया. आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हो, चाहे तो नहीं बना सकते हो ना. मेन चीज है गिवन को लिखना बाय जस्ट पुटिंग द एप्रोप्रिएट साइंस. सो h2 भी पता करना है हमें, इमेज की हाइट पता करनी है. सो स्टूडेंट्स हमें दे रखा है h1 6 cm, हमें दे रखा है u 18 cm. ओके, इमेज डिस्टेंस कितना है, 9 दे रखा है हमें. ओके, सो अगर हमें इमेज की हाइट पता करनी है तो और नेचर पता करना है, क्या बनेगा उसका नेचर. तो फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू h2/h1 और v/y. ओके, basically h2 is the height of image and h1 is the height of object. So अब हमारे पास देखो स्टूडेंट्स h2/h1 is equal to what, v/u फॉर्मूला है. ओके, और हमें h2 निकालना है, तो h2 कितना हो जाएगा, इट्स v into h1/u. हमें सब कुछ पता है, v पता है, u पता है, h1 पता है. ओके, we just put the value over here, h2 वैल्यू सेट करेंगे, we just cancel out the terms, we get answer as what, -3. अब वो हाइट इमेज क्या है स्टूडेंट्स, 3 cm की बनी है. ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी वो 6 थी, इमेज 3 बनी है, यानी हाफ साइज की बनी है, और हाइट जो है नेगेटिव आ रही है, यानी इमेज की बनी है इन्वर्टेड इमेज. ओके, दिस द आंसर. अगेन क्वेश्चन लेते हैं. ऑब्जेक्ट TM 10 cm tall is placed in front of a convex lens at a distance of 30 cm. If the image is formed at a distance of 5 on the other side of the lens, again same kind of question आप खुद से कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क अगेन. ओके स्टूडेंट्स, let us solve the last type of question, formula based question, like लेंस फॉर्मूला भी आएगा और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आएगा. ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं. देखो, a 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 50 cm. Distance of the object from the axis is 10 cm. Find the nature, position, size, सब कुछ निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है. ओके, that's a very nice question students. ओके, देखो सब कुछ मार्क कर लेंगे. हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है. ओके, फोकल लेंथ 50 दे रखी है, मार्क कर ली है हमने. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे रखी है हमें. ओके, तो इमेज क्या बनेगी हमें पता करना. तो देखो हमें दो चीज पता करनी है, इमेज की पोजीशन पता करनी है और हाइट ऑफ इमेज भी पता करनी है. सब कुछ पता करना है. लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. h1 is the height of object given to us as 5 centimeter.
Focal length is also given to us as 50 centimeter and object distance u is also given as 10 centimeter. इसको हम माइनस में लिखेंगे. और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मैंने आपको कई बार बोल दिया है. पता क्या करना है हमें? v पता करना है, हमें हाइट पता करना है, हमें मैग्नीफिकेशन पता करना है. ओके, ये चार चीज पता करना है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/v माइनस 1/u 1/f, और ये सारे फॉर्मूला लगेंगे हमारे पास. ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम मिरर लेंस फॉर्मूला यूज में लेंगे. 1/v माइनस 1/u 1/v निकालने की कोशिश करेंगे तो वी जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर लाइक दिस. सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, v आ जाएगा हमारा -4.5. तो इमेज हमने बता कर ली. अब इमेज आने के बाद हमारा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का h2/h1 = v/u. तो h2 कितना हो जाएगा? इट बिकम v * h1/u. तो हम इससे हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं. वैल्यू इंसर्ट करने के बाद we get the height of image also like this 6.25. देखो अब हाइट जो है पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव हाइट आई दैट मींस इमेज क्या बनेगी? सीधी बनेगी, और सीधी को बोलते हैं इरेक्ट इमेज. ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू ओवर हियर. ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके, सो नाउ let us learn the last topic of this chapter called as what? Power of lens. लेंस की पावर क्या होती है? ओके, तो पावर ऑफ लेंस ऑफ इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट. देखो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, और कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है. तो कितना कन्वर्जेंस है, कितना डाइवर्जेंस है? ओके, इसे अगर मेजर करना है तो हमें एक क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, इसे पावर बोलते हैं. ओके, अगर कन्वर्जेंस ज्यादा होगा कन्वेक्स लेंस का तो पावर ज्यादा होगा, और डाइवर्जेंस अगर ज्यादा होगा कनकेव लेंस का तो उसका पावर भी ज्यादा होगा. यानी कि पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. ओके, ये कन्वेक्स लेंस से लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, फोकस पर आई, ये फोकल लेंथ हो गई. ओके, देखो अब यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये लाइट रे को जाना सीधे चाहिए था, वो सीधे, बट उसमें क्या हुआ? कन्वर्ज हुई, यानी से इतना एंगल का क्या हुआ? कन्वर्जेंस हुआ. ओके, लाइट रे दूसरे कन्वेक्स में देखा हमने कि वो उसमें लाइट रेज आई, उसमें क्या हुआ? ज्यादा पाथ चेंज हुआ. ओके, देखो पहले दोनों कन्वेक्स लेंस थे और दोनों के अंदर क्या हुआ आप देख सकते हो. यहाँ पर पाथ चेंज कम हुआ, यहाँ पर बेंडिंग कम हुई या बेंडिंग ज्यादा हुई. अब देखो बेंडिंग कम हुई ज्यादा हुई, इसमें बेंडिंग इसलिए हुई बिकॉज यहाँ फोकस बहुत दूर था, और इसमें बेंडिंग बहुत ज्यादा हुई बिकॉज फोकस बहुत पास था. फोकस का दूर आना, दूर होना इस बात का इंडिकेशन है कि फोकल लेंथ ज्यादा है, और फोकस का पास आना इस बात का इंडिकेशन है फोकल लेंथ कम है. यानी कि हम जो पाथ चेंज हो रहा है, जो कन्वर्जेंस हो रहा है, जो डाइवर्जेंस हो रहा है, उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं फोकल लेंथ से. ओके, सो यू कैन से हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखकर ये बोल सकते हैं कि जिस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसमें कन्वर्जेंस C4 कन्वर्जेंस कम होगा, और कन्वर्जेंस कम होगा तो पावर भी क्या होगा? कम होगा. और जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसमें ज्यादा कन्वर्जेंस होगा. देखो इसमें ज्यादा कन्वर्जेंस है, उसका पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो हम देख सकते हैं फोकल लेंथ बढ़ने पर पावर कम हो रहा है, फोकल लेंथ कम होने पर पावर बढ़ रहा है. यानी कि इनमें क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. हम बोल सकते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. और जब हम इसको मैथमेटिकली कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? इज इक्वल टू k/f, और सिंपलिसिटी के लिए हम k की वैल्यू 1 रख लेंगे तो आंसर आएगा पावर का 1/f. दिस इज हाउ वी मेजर द फोकल लेंथ इन द लेंस. बट याद रखना ये फोकल लेंथ की जो फोकल लेंथ हम किस में लेंगे? इन SI यूनिट, इन मीटर्स में लेंगे. Okay, this is how we measure the power of lens. Okay friends, and the unit of the power is what? Diopter. मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं और डायोप्टर भी बोलेंगे. Okay friends, I hope it is clear to you over here. Okay, so one diopter is the power of lens whose focal length 1. because अगर पावर का फॉर्मूला अगर 1/f है और अगर पावर 1 डायोप्टर है तो 1 = 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? 1 मीटर. ओके, यानी कि किसी लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर. ओके, देखो एक और चीज समझनी है आपको कि
फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो पावर भी क्या होगा इसका? नेगेटिव होगी, सॉरी का नेगेटिव होगा। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर स्ट्रेंथ। ओके, ये कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना आपको, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब पावर के भी आप पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A convex lens has a focal length of 10, what is the power? अब देखो आप पावर निकालोगे 1/f से, और हमें f दे रखा है कितना? कन्वेक्स लेंस से तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, +10 रहेगी, तो आप इसमें इंसर्ट कर दोगे तो 1/10 आंसर आएगा, 0.1 आंसर आएगा। बट ये सब करके आप रॉन्ग हो। रॉन्ग क्यों हो? बिकॉज मैंने बताया था फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। ओके, सो इस cm को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग बाय 100, इट बिकम 0.1 मीटर। सो यू कैन फाइंड द पावर, द फॉर्मूला 1/f। तो इस तरीके से हम वैल्यू सेट करेंगे, आंसर आएगा 10 डायोप्टर। ओके, पावर निकालना है हमें, अगेन फोकल दे रखी है, अगेन करोगे इसको कन्वर्ट आप मीटर में, यूज जस्ट लाइक ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, तो कनकेव लेंस की फोकल नेगेटिव होती है, तो इस बार मीटर में हमें दे रखी है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू सेट करके पावर हम निकालेंगे, -0.5 डायोप्टर आ जाएगी। एक थिन लेंस है, उसकी हमें फोकल लेंथ नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ मींस इट इज ए कनकेव लेंस, उसे पावर निकालना है। सेम स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, वी गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड। स्टूडेंट्स, हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ चैप्टर। ओके, so that's it from my side. Okay, we learn, I will give homework, you have to do some homework from the textbook, and solve numericals. So till then, have a nice day, take care, bye bye dear students.